अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं इंटीमेट्स फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरे यानी डायमंड्स के बारे में कुछ ऐसी मालूमात और ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, डायमंड्स के बारे में सबसे पहली बात ये कि डायमंड्स बनते कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी का दबाव होता है तो इसके नतीजे में जो ज़मीन के अंदर कार्बन के जो एटम होते हैं वो क्रिस्टलाइन शक्ल में तब्दील हो जाते हैं और उसके नतीजे में अरबों साल में एक डायमंड बनता है। दोस्तों, इसके अलावा हीरे बनने का सबसे बड़ा ज़रिया होता है आतिशफ़शा का फटना। जी हाँ दोस्तों, जब ज़मीन के अंदर आतिशफ़शा फटता है तो ज़मीन की लेयर फट जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन की लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पैदा होता है और उसके नतीजे में कार्बन के जो एटम होते हैं वो क्रिस्टलाइन शक्ल इख्तियार करते हैं और एक हीरा बन के सामने आता है। दोस्तों, हीरों के बारे में दूसरी बात ये कि सबसे पहले जो हीरों की माइनिंग यानी कारकुनी की गई वो हिंदुस्तान में की गई। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार चौथी सदी कबले मसीह में हीरों की कानकनी की गई। दोस्तों, कदीम ज़माने से ही हिंदुस्तान हीरों का सबसे बड़ा और वाहिद ज़रिया था। इसीलिए कदीम ज़माने से लेकर 1726 तक हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद हीरों का ज़रिया बना रहा। इसी तरह 1726 से लेकर आज तक जितने भी हीरे मकबूल हैं इस दुनिया में वो हिंदुस्तान के ही हीरे मकबूल हैं। दोस्तों, इसके बाद बहुत से दीगर ममालिक ने भी माइनिंग स्टार्ट कर दी और हीरों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद भारत से सबसे ज़्यादा पैदा करने वाले हीरों का तख्त भी छिन गया और इसी तरह भारत यानी इंडिया आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे पैदा करने वाला मुल्क जाना जाता है। और दोस्तों, आजकल रूस वज़न के लिहाज से खुरदरे हीरों का सबसे बड़ा पैदा करने वाला और बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। इस हकीकत के अलावा रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े हीरों के ज़खाइर मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा रूस दुनिया की सबसे बड़ी कानों का घर भी है जो रूस में 1986 से काम कर रही हैं। दोस्तों, आज तक जब भी हमने हीरे को तस्वीर में देखा या कहीं भी देखा तो हमने बेरंग देखा। हम समझते थे कि हीरे का कोई रंग नहीं होता, लेकिन आज मैं इस हकीकत से भी पर्दा उठा दूं कि जो हीरे हैं ये बेरंग नहीं होते, बल्कि हीरों के बहुत से नायाब कलर होते हैं जिनमें सुर्ख, सब्ज़, नारंगी, पीले, भूरे, स्याह, गुलाबी, नीले रंग के मुख्तलिफ़ किस्म के हीरे मौजूद हैं इस दुनिया में। दोस्तों, हीरों के बारे में एक और अजीबोगरीब चीज़ बताता चलूं कि जब हीरे को पॉलिश या तराशा जाता है तो ये 50% जो इसका वज़न होता है उसको कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जदीद तकनीक के मुताबिक भी जब हीरे को पॉलिश किया गया या तराशा गया तो इसने अपना 50% वज़न कम कर दिया, जो कि इसके ताजरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक किरात हीरा निकालने के लिए ज़मीन की मिट्टी को 250 टन तक बाहर निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन की सतह के नीचे 100 किलोमीटर के बाद हीरे बनना स्टार्ट होते हैं। और इसके अलावा आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताता चलूँ कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी हीरे हैं उनमें से जो 80% हीरे हैं वो ज़ेवरात के लिए मौजू नहीं हैं। दोस्तों, हीरो के बारे में सबसे जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक कायनात में कुछ सफ़ेद बौने सितारे मौजूद हैं और उन सितारों के हर एक सितारे में एक हीरा मौजूद है। और आप ये सुनकर बहुत हैरान होंगे कि जो वो हीरा है उसका वज़न 2000 ट्रिलियन टन और 10 बिलियन क्रेट्स के बराबर होता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हीरा होता है ना, साइंसदानों के मुताबिक अगर हीरे का एक टुकड़ा इंसान अपनी ज़ुबान पर रख के इसे चूस लेता है तो इंसान के मरने के जो इम्कान होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो कार्बन के एटम होते हैं वो क्रिस्टलाइन शक्ल में होते हैं और जो बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं इंसानी जिस्म के लिए और इंसानों की ज़िंदगी के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? आज की इस वीडियो में मैंने आपको हीरो के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताए हैं जो आप पहले नहीं जानते थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसलिए अगर आपको ऐसी ही मोर वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।